हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1905 का एक वो इवेंट, एक वो अहम दिन आप बोल सकते हो, 16 अक्टूबर का, 16th ऑफ अक्टूबर 1905। आप सबको पता होगा मैं बात कर रही हूं पार्टीशन ऑफ बंगाल की। बंगाल का विभाजन, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पूरी इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों के पास बंगाल का जो विभाजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि इसके बाद से हमारी कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, अगर आप सोचिए कि आजादी अभी हम लोगों को मिली नहीं है, 1905 की बात हो रही है। ये बंगाल जो था वो बहुत बड़ा प्रोविंस था, बहुत बड़ा प्रांत था। और उस वक्त पे अगर आप लोगों ने गवर्नर जनरल पढ़े हुए हैं, कौन थे उस वक्त पे, वाइस रॉय कौन थे, तो हम लोगों का जो वाइस रॉय था उस वक्त पे, ही वाज लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन एक अनाउंसमेंट करते हैं, इनफैक्ट 1904 में करते हैं, कि बंगाल का जो है वो पार्टीशन कर दिया जाएगा। इससे पहले कि विभाजन होता, लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे लीडर्स ने जो लीड कर रहे थे उस वक्त हम लोगों की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे कि आप सबको पता होगा 1885 में, 1885 में आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो फॉर्म हो चुकी थी, वो बन चुकी थी। तो ये लोग बहुत वक्त से अपोज कर रहे थे इस चीज को, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हम लोगों को रीजन क्या दे रही थी कि बंगाल का विभाजन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, वो एक बहुत बड़ा प्रांत है, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वे में या उसको राइज करवाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े प्रांत को संभालना उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा था, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन एक्चुअली में क्या था, एक्चुअल ये था कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, जो इंडियन हिंदू और इंडियन मुस्लिम्स थे उनके बीच में वो एक गल्फ क्रिएट कर रहे थे। वो डिवाइड इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा से बचपन से हम लोग एक चीज सुनते आए हैं, फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और ये आज दिन तक अगर मैं कहूं, ये कहीं ना कहीं पे आप लोगों को अप्लाई होता दिख ही जाएगा। अगर आप किसी पे रूल करना चाहते हो, अगर आप एक कम्युनिटी में रूल करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे डिवाइड करो। जब आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं चीजें। तो 1905 में सबसे पहले हमारे पास ये चीजें लेके आए थे कर्जन भाई साहब। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ आपका ईस्ट बंगाल कर दिया और एक तरफ आपका जो प्रेजेंट का आज का असम है वो क्रिएट कर दिया। बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो वो रिलीजन बेसिस पे उसको सेपरेट किया गया था। एक तरफ आपके हिंदूज थे, एक तरफ आपके मुस्लिम्स थे, और दूसरी तरफ से हम ये कहते हैं कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे भी उसे तोड़ा गया था। एक तरफ आपके लोकल लैंग्वेज आप बोल सकते हो बंगाली बोलने वाले थे, और एक तरफ आपका हिंदी बोलने वाले लोग थे। तो 1905 में जब इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, तो उसी वक्त से हमारे लीडर्स को पता था कि ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन बावजूद इसके कि वो सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, उन लीडर्स ने बैठ के बात करने का सॉल्यूशन उस चीजों का निकाला, लेकिन वो असफल रहे, वो फेल हो गए। और 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। अब पार्टीशन जब हो जाता है तो एक वॉर क्राई बन जाता है लोगों के बीच में। वॉर क्राई जो था वो हमारा बन गया वंदे मातरम। वंदे मातरम तब से बहुत ही अहम हिस्सा रख रहा है, प्ले कर रहा है। और आई होप आप सबको पता होगा वंदे मातरम किसने लिखा है, हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। उसी वक्त पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमर सोनार बांग्ला भी रिलीज कर दिया था, कंपोज कर दिया था, जो लेटर ऑन बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट किया। किस चीज के थ्रू? वो उनका जो एक रोल था सबसे इंपॉर्टेंट, वो स्वदेशी मूवमेंट ने निभाया।
स्वदेशी मूवमेंट क्या था, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है। आज के वक्त में हम इसे एक नाम आज के वक्त में क्या दे सकते हैं, हम इसे मेड इन इंडिया हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट करती है, या हम मैक्सिमम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बना हो। तो अगर मैं आज़ादी से पहले की बात करूं तो वो सबसे पहला हमारा आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मूवमेंट देखिए क्या था, नाम से क्लियर हो रहा है। बायकॉट करना शुरू कर दिया था हमारे लीडर्स ने जो आम पब्लिक थी उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से मिल रही हैं, जो हमारी फॉरेन के गुड्स हैं, उन्हें अवॉइड करिए। और उसमें बहुत छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक भी शामिल थी, जैसे एक सॉल्ट, शुगर, क्लोथ्स, कपड़े शरेआम वहां पे जलाए गए। और किस चीज का किया गया, जो हमारे भारत में प्रोड्यूस हो रहा है खादी, कॉटन, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। और बहुत हद तक हम लोग कामयाब भी रहे थे, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जो था वो पैन इंडिया में चल रहा था, वो सिर्फ एक जगह तक नहीं चला था। जिस तरह से आप लोगों ने 1857 का रिवॉल्ट देखा, तो वो क्यों असफल हो गया था, क्योंकि वो एक बहुत कम जगह तक अपना सहयोग दे पाया था या अपना रोल निभा पाया था। लेकिन अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो ये दिल्ली, ये पंजाब, ये आपका बंगाल, ये मद्रास, यहां तक पहुंच गया था। और 1905 में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, इनके रोल ने भी बहुत हद तक एक पार्टिसिपेट किया। मॉडरेट्स जो थे, पहली बार उन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट में, आप यूं कहिए क्योंकि इससे पहले वो हमेशा ब्रिटिश पॉलिसीज में उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते थे, उन्हें फेथ था उनके सॉल्यूशन, उनके रिजल्ट्स के ऊपर। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम उन्होंने बायकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट में भरपूर योगदान दिया। स्वदेशी मूवमेंट में देखिए एजुकेशन तक, जो उन लोगों के स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो भी बायकॉट कर दिए गए। नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, हमारे नेशनल कॉलेजेस जो थे उनको प्रमोट किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1905 के साथ साथ ही आपका स्वदेशी मूवमेंट जो था वो राइज हो गया, और स्वदेशी मूवमेंट ने यहाँ पे बहुत योगदान दिया। फॉरेन जो आप इन्वेस्टमेंट्स बोल सकते हो जो इंडिया में चल रहा था उस वक्त की अगर मैं बात करूं, तो वो स्वदेशी मूवमेंट के बाद काफी हद तक उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान झेलना पड़ा था। तो फाइनली करते करते एक वक्त पे हम देखेंगे कि कब पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इतने लेवल तक ये मूवमेंट छा चुका था कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे आके गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि उन लोगों के क्या क्या रोल रहे थे। फिलहाल हम लेक्चर को पैचअप करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के एसएससी या स्टेट लेवल, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब लेवल के एग्जाम के लिए इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पॉइंट, आपको डेट याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905। आपको वाइसरॉय याद रखना है कि वो किसने किया था, ही वाज लॉर्ड कर्जन। अपने माइंड में बसा लीजिए, 1905 का बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। थर्ड चीज आपको ये याद रखनी है, वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन से नॉवल में लिखा गया था, आनंद मठ, ये उनके नोवेल का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ में से लिया गया था। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। फिर आमर सोनार बंगला किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो भी आपको याद रखना है। सॉरी। देन आईएनसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट जो था वो किस इवेंट का कॉज था, वो किसका रिजल्ट था। तो वो किसका रिजल्ट था, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिजल्ट था, स्वदेशी मूवमेंट। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे रिप्लाई करिए, कमेंट करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारा सोशल मीडिया का सारा लिंक मिल जाएगा, जिसमें टेलीग्राम रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा और यूट्यूब तो खैर आपके पास है ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।